किसानों के लिए केंद्र सरकार ने पारित किए गए बिल वापस लिए जाए। साथ ही सिख बांधवों पर की गई टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुए कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता विनोद दत्तात्रेय ने अपना मत व्यक्त किया। आज अन्नदाता संबोधा जाने वाला किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 कृषि कायदे पारित किए। इसका चारों ओर किसानों के साथ ही हर कोई निषेध दर्शा रहा है। यह कायदे किसान हित में नहीं, तभी केंद्र सरकार ने यह कायदे पीछे ले, ऐसी मांग हो रही है। दिल्ली में किसानों ने आंदोलन कर न्याय की गुहार लगाई, फिर भी सरकार की अनदेखी नजर आ रही है। इस संदर्भ में कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता विनोद दत्तात्रेय ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि किसान के हित का सरकार विचार करे और कोई निर्णय जल्द ले, किसानों के लिए पारित किए बिल पीछे ले, ऐसी विनती की। साथ ही उन्होंने सिख बांधवों पर की गई टिप्पणी का विरोध किया और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करते उनके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं होना चाहिए, ऐसी विनती की। पिछले 20-21 दिन से हम देख रहे हैं हमारे देश के किसान भाई आंदोलन पर बैठे हैं। दिल्ली की सीमाओं पे सरकार को दस्तक दे रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनो। हम किसान भाई जो इस देश के लिए खाना बनाते हैं, खाना उगाते हैं, उनकी बात सुनो। बड़े शांति से आंदोलन चल रहा है। देश के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद कि इतना संगठित, इतना शांति प्रिय आंदोलन लाखों के तादाद में लोग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दुर्दैव की बात है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही। किसान के हित में बिल है, जब सरकार ऐसा बोलती है और किसान को ही वो बात पसंद नहीं, तो फिर जबरदस्ती काहे की। अगर किसान बोलते हैं कि हमारे हित का नहीं है तो वो बिल वापिस होना चाहिए। प्रगति के बारे में, नए बिल के बारे में, नए संशोधन के बारे में किसी का विरोध नहीं है, लेकिन वो किसानों के हित में रहना चाहिए, किसानों के अहित के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बिल किसानों के अहित के लिए है, ऐसा उनका मानना है और ऐसे देश के सभी नागरिकों का मानना है, इसलिए ये बिल वापिस लेना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे शर्म आती है कुछ बात की। वो बात ऐसी है कि कुछ अंधभक्त, मैं भक्तों के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि भक्त समझदार होते हैं, लेकिन अंधभक्त के बारे में बोलूंगा। जो अंधभक्त है वो इन किसान भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। बड़े शर्मिंदगी के साथ बोलना पड़ रहा है कि जो टीका टिप्पणी वो कर रहे हैं वो बहुत निचले लेवल की है। हमारे किसान भाइयों को जो सरदार भैया बैठे हैं उनको खालिस्तानी बोलते हैं आप, उनको चाइना और पाकिस्तान से मदद लेके आंदोलन कर रहे, इस प्रकार की टिप्पणी करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे जो सरदार भाई, जो सिख होते हैं, 365 दिन लोगों को खाना खिलाते हैं, उनका जो लंगर चलता है, हाईवे पे चलता है, इस देश के हर तालुका में जहां जहां भी गुरुद्वारा है वहां लंगर चलता है, 365 दिन खाना खिलाते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको अनाज नहीं मिलता, जिनको जो भूखे रहते हैं, ऐसे लोगों को खाना खिलाने का काम ये हमारे सिख भाई करते हैं और उनको आप खालिस्तानी बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू क्या बोलता है, हिंदू समाज क्या बोलता है, हिंदू धर्म क्या बोलता है, दूसरों के धर्म का आदर करो, दूसरों के धर्म की अच्छाइयां अपनाओ, लेकिन दूसरों के धर्म पे या दूसरों के इस प्रकार के आचरण पे टीका टिप्पणी इतनी गंदी तरीके से नहीं करना चाहिए। ऐसी मेरी आप सभी लोगों से विनती है, अंधभक्तों से विनती है, सरकार से भी विनती है कि जल्द से जल्द आप कुछ ना कुछ हल निकालो। जो हमारे सिख भाई है, जो हमारे हरियाणवी भाई है, जो राजस्थानी भाई है, जो उत्तर प्रदेश के किसान है, वो बेचारे ठंडी में आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा तो तरस खाओ। हमारे देश की जनता है, आपके वोटर है, आपके भलाई के लिए आपको वोट किया है, आपने उनके भलाई के लिए ये सब बिल पीछे लेना चाहिए। इस प्रकार की विनती मैं फिर से एक बार आपको करता हूं। और जो हमारे सिख भाई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की विनती करता हूं।